लवली जी, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? पता ही था भाई सबको कि एक ना एक दिन अशोक भाई साहब और मीता जी की शादी होगी। हाय सुखी जी, आप ना कुछ नहीं समझते हो। आप मुझे एक बात बताओ, पहले ये बिजनेस था नहीं ना, और अब तो आप इस कंपनी के पार्टनर हैं, तो मेहनत तो करोगे ही। और जितना मैं आपको जानती हूँ ना, आप ना पूरा जी जान लगा के ना ईमानदारी से बस इस बिजनेस में ही जुट जाओगे। हाँ वो तो है। सुखी जी, आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप पूरी जिंदगी खटोगे? मतलब मेहनत आप करो, प्रॉफिट कोई और ले जाए, बिजनेस आप बढ़ाओ। आप मुझे एक बात बताओ, तो जमा जमाया बिजनेस जाएगा किसके पास? भाई साहब के बच्चों के पास, मिनी के पास नहीं। मेरा कहने का मतलब है मीता और भाई साहब के बच्चों के पास। अब आप ही बताओ सुखी जी, ये सही है क्या? और हम क्या मीता और भाई साहब के नौकर हैं क्या, जो उनके बच्चों के लिए मुफ्त में ही पूरी जिंदगी मेहनत करते रहे? हाँ, हमारा कोई अपना बच्चा नहीं है जिसकी खातिर। लवली जी, आपको पता है, आप जब ये सब सोचती है ना, तो पता है क्या होता है? मैं बताता हूँ। आपके इस खूबसूरत से चेहरे पे ये आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लगते हैं। रहने दीजिए सुखी जी, आप नहीं समझते कि एक औरत बिना बच्चे के कितनी अधूरी होती है। माता रानी ने मुझे सब कुछ दे दिया, पर मेरी कोख सुनी रहती। ले जी, अगर ऊपर वाले की यही मर्जी है तो इसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर आपको बच्चे की चाह है तो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। पता है सुखी जी, जब मिनी आती ना, तो मुझे कभी भी अपने बच्चे की कमी नहीं खली। वो मुझसे लड़ती थी, झगड़ती थी, लेकिन हम दोनों में ना एक अपनापन था। मैं उसे कभी डांट देती थी, कभी दुलार देती थी अपने बच्चे की तरह। बबीता भाभी ने कभी टोका ही नहीं उसे डांटने से। उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मिनी हमारी अपनी बच्ची नहीं है। बहुत मिस करते हैं आप मिनी को। मैं भी करता हूं, वो है इतनी प्यारी। प्रीत के बारे में सोच रही है मिनी? उससे कौन याद रखेगा? मैं तो कुछ लिख रही हूँ, वो डॉक्टर हरीश ने कहा था लिखने के लिए। अच्छा बता मुझे। ना, ये मेरी पर्सनल डायरी है, तू नहीं पढ़ सकती। चुप कर, माँ बेटे में क्या पर्सनल वसन? अरे हाँ, देखने दे मुझे। मेरी प्यारी लवली बुआ, एक बात लिखूं? आप एकदम तीखी मिर्ची सी है। लेकिन दिल की एकदम मोमबत्ती, थोड़ी सी आंच लगी नहीं कि पिघल जाती है। सुखी फूफा जी कहते हैं कि लवली बुआ एकदम मेरी जैसी है। मेरा जैसा टेंट्रम, मेरी जैसी नाक, मेरा जैसा गुस्सा, पर मैं उसे एकदम मिस नहीं करती। आई स्वेयर। हो गया ना, पढ़ लिया। तू अपनी लवली बुआ को बहुत मिस करती है ना मिनी? बिल्कुल नहीं। तूने पढ़ा नहीं मैंने लास्ट में क्या लिखा? किसी को मिस विस नहीं करती मैं फालतू में। What? तुझे मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रहा? तू ये मटर छीलना जरा, मैं आती हूँ, कुछ भूल गई हूँ।
रात को कौन फोन कर रहा है? बबीता, बबीता इतनी रात को सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है बेटी, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी क्या क्या हुआ मिनी को? सच सच बता बबीता। बेटी, वैसे तो हम पिछला सब छोड़ आगे बढ़ चुके हैं, पर मिनी के मन में अभी भी रिश्तों को लेकर कड़वाहट है और मानती नहीं कि बहुत मिस करती है आप सबको। उसे बहुत जरूरत है आपकी, आप सबकी, मेरे परिवार की। तड़पती है वो कि वापस से फिर से वही तेरा आ जाए। तड़प तो उठेगी, आखिर हाथों में पली है और इस घर की इकलौती बेटी है वो। मैं समझती हूँ बबीता। आप नहीं जानती बीजी, मिनी अभी कितनी तकलीफ में, कितने कष्ट में है। बाहर से ऐसे दिखाती है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मुझे संभालने के लिए बस वो नाटक करती रहती है, पर इतने ज्यादा प्रेशर में ना वो अंदर ही अंदर टूट सी गई है। डॉक्टर के पास हम गए थे तो उसने बोला है कि मिनी को स्ट्रेस और एंजाइटी डिसऑर्डर है, और अगर अभी उसे नहीं संभाला गया ना तो वो डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। आप सबकी बहुत जरूरत है बीजी, अपने परिवार की बहुत जरूरत है। आप आ सकती है कि अब मिनी से मिले एक बार? हाँ, हम आते हैं ना, हम उससे कल मिलने आते हैं और उसे समझाते हैं कि अलग घर में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई परिवार नहीं। वो चाहे लाख रूठ जाए हमसे, लेकिन वो हमारी पोती है और हमेशा रहेगी, जिंदगी भर। मैं तुझे सुबह फोन करती हूँ और तेरे पापा जी से भी बात करवाती हूँ। तू चिंता बिल्कुल मत कर, हम आते हैं, और तू अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना, हम हैं, ठीक है? आपने एकदम से हाँ क्यों कर दी शमी जी? क्या मतलब? तो क्या नाज नखरे उठवा कर हाँ करवाओगे जी? ये क्या बात हुई? कभी एकदम से रिश्ते तोड़ लिए, फिर सरने तक हटा दिया अपने नाम से। अब दादू बीजी को याद कर रहे हैं। अच्छा, वो तो बच्ची है और आप भी बच्ची बन जाओगे, अपनी पोती से बराबरी करोगे। थोड़ी तो शर्म करो ना, बुढ़े हो गए हो। थोड़े दिन में ना माता रानी का बुलावा आ जाएगा, फिर बैठे बस अपनी पोती का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखने को भी तरस जाओगे। मैं कोई तरसने वरसने वाला नहीं हूँ। सच्ची? अच्छा मुझे सच सच बताना, आपका ऐसा मन नहीं कर रहा कि मैं अब भी क्या भी जाऊं और अपनी पोती को अपने सीने से लगा लूं, बहुत सारा प्यार करूं? पर नहीं ना जी, अक्कड़ है अक्कड़, जाती ही नहीं है, ना दादू की और ना पोती की। देखो जी, मैंने तो तय कर लिया, मैं तो अपनी मिनी से मिलने जा रही हूँ। उससे तो अपनी बच्ची का ये दुख देखा ही नहीं जाता। आपका दिल पत्थर का हो गया है ना, आप मत आना, पर मैं तो जरूर जाऊंगी। क्या है? सोने दो ना मुझे सुबह बबीता और मिनी से मिलने भी जाना है। अरे अकेले कैसे जाएगी बुढ़िया? तबीयत तो तेरी ठीक रहती नहीं, कहीं धूप धूप लग गई तो? आप ना मेरी चिंता मत करो, मैं कर लूंगी मैनेज। मैनेज कर लूंगी, सब पता है कैसे मैनेज कर लेगी। चल ठीक है, चलता हूँ मैं भी तेरे साथ। सच? हाँ हाँ, लेकिन मिलने की खातिर नहीं, तेरी खातिर। मुझे ना पता है आप मिनी की खातिर ही आ रहे हो, आप चाहे कुछ भी बोलो। चल चल अब सो जा बुढ़िया।